नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। वक्त हो चला है सुर्खियों पर नजर डालने का। बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ उम्मीदवारों द्वारा नियमों का उल्लंघन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश 48 घंटे में जारी करनी होगी सभी राजनीतिक दलों के मुकदमों की जानकारी। पीएम उज्ज्वल योजना 2.0 को आज लॉन्च करेंगे पीएम मोदी। 1 करोड़ परिवार को मुफ्त में बांटा जाएगा गैस कनेक्शन। सीएम नीतीश ने पूर्णिया को दी बड़ी सौगात। 35 स्वास्थ्य उपकेंद्र और 7 एपीएचसी का किया शिलान्यास और सीतामढ़ी के मातृ एवं शिशु अस्पताल का किया शुभारंभ। और केंद्र ने चिराग पासवान को दिया बड़ा झटका। दिल्ली के 12 जनपद स्थित सरकारी बंगला खाली करने का आदेश। खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंगलवार को राजनीति के अपराधीकरण से जुड़े एक मामले में फैसला सुनाया गया है। सर्वोच्च अदालत ने आदेश दिया है कि उम्मीदवारों के ऐलान के 48 घंटे के भीतर सभी राजनीतिक दलों को उनसे जुड़ी जानकारी साझा करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अगर किसी उम्मीदवार पर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज है या फिर किसी मामले में वो आरोपी है तो राजनीतिक दलों को उम्मीदवार के नाम के ऐलान के 48 घंटे के भीतर इसकी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ उम्मीदवारों द्वारा अपने ऊपर दर्ज आपराधिक मुकदमों की जानकारी नहीं दी थी और इसी के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। तो बता दें आपको कि देश के सर्वोत्तम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। आपको बता दें कि राजनीति के अपराधीकरण से जुड़े मामले पर यह फैसला सुनाया गया है। आपको बता दें कि उम्मीदवारों को रिकॉर्ड सार्वजनिक करना अब जरूरी होगा। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है कि अब उम्मीदवारों को रिकॉर्ड सार्वजनिक करना जरूरी है। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। मंगलवार को यह फैसला सुनाया गया है। और आज यानी कि मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना 2.0 को लॉन्च करेंगे और इस चरण में 1 करोड़ नए परिवार को गैस कनेक्शन बांटा जाएगा और इस कार्यक्रम का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के महोबा में किया जाएगा। पहले चरण में इस योजना का लाभ अब तक 8 करोड़ गरीब परिवारों को मिल चुका है। उज्ज्वल योजना 2.0 में 1 करोड़ नए परिवार को गैस कनेक्शन बांटने का भी अब लक्ष्य रखा गया है। वहीं लोजपा सांसद चिराग पासवान और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पद से बेदखल किए जाने के बाद जमुई से सांसद चिराग पासवान को एक बड़ा झटका लगा है। चिराग पासवान को 12 जनपद स्थित सरकारी बंगला खाली करना पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने चिराग को अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान के सरकारी बंगले को खाली करने का आदेश दिया है। दरअसल रामविलास पासवान पिछले कई सालों से 12 जनपद स्थित इस सरकारी बंगले में ही रहा करते थे। पिछले साल उनका निधन हो गया और ऐसे में सरकार ने उनके बेटे और लोजपा के सांसद चिराग पासवान को दिल्ली के 12 जनपद स्थित उनके पिता के नाम से आवंटित सरकारी बंगले को खाली करने का आदेश दिया है। जानकारी के मुताबिक शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले संपदा निदेशालय ने 14 जुलाई को बंगला खाली करने का नोटिस दिया है। हालांकि चिराग पासवान ने बंगला खाली करने के लिए शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय से कुछ और वक्त की मांग की थी, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली। चिराग पासवान ने निदेशालय से यह सवाल किया कि क्या वो पिता की मृत्यु की पहली बरसवीं तक 12 जनपद स्थित मौजूदा सरकारी बंगला अपने पास रख सकते हैं। अब इस आदेश के बाद ऐसा लग रहा है कि केंद्र ने चिराग पासवान की मांग को ठुकरा दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्णिया जिले में आज 35 स्वास्थ्य उपकेंद्र और 7 एपीएचसी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास कर रहे हैं और साथ ही सीएम धमदाहा अनुमंडलीय अस्पताल में नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट का भी उद्घाटन कर रहे हैं। जिले के सभी 7 विधानसभा क्षेत्र में 5-5 स्वास्थ्य उपकेंद्र और 1-1 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का सीएम ने शिलान्यास किया है। तो वहीं सीतामढ़ी सदर अस्पताल में मातृ एवं शिशु अस्पताल कोरोना जांच के लिए आरटीपीसीआर लैब बनकर तैयार हो चुका है, जिसका भी शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। साथ ही सदर अस्पताल में ही एएनएम प्रशिक्षण संस्थान एवं छात्रावास का भी वर्चुअल तरीके से सीएम नीतीश ने उद्घाटन किया। चारा घोटाले में हाल में जमानत पर रिहा हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने नया दांव चल दिया है। उन्होंने मामले में 77 अन्य आरोपियों से गुहार लगाई है कि सुनवाई फिजिकल कोर्ट शुरू होने तक टाल ही दे।
गौरतलब है कि डोरांडा कोषागार से 139 करोड़ 35 लाख रुपए की अवैध निकासी से जुड़े चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में बचाव पक्ष की ओर से बहस शुरू होनी है। अब बचाव पक्ष फिजिकल मोड पर बहस शुरू करने को कह रहा है। तो बता दें आपको कि आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अब जमानत पर बाहर हैं। इस वक्त वो दिल्ली में अपनी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती के आवास पर हैं और अभी भी उनकी परेशानी कम नहीं हुई है। चारा घोटाला मामले में सुनवाई अब भी बाकी है। आपको बता दें कि उन्होंने 77 आरोपियों संग गुहार भी लगाई। उन्होंने कहा कि फिजिकल कोर्ट के बाद ही इस पर कुछ बात सामने आए। तो लालू यादव ने एक नया दाव चल दिया है। ऐसे में आप जान सकते हैं, जब से लालू यादव जेल से बाहर निकले हैं, कहीं ना कहीं बिहार के नेता प्रतिपक्ष और तेजस्वी यादव, जो कि उनके बेटे भी हैं, छोटे बेटे हैं, और उनको भी कहीं ना कहीं राजनीति में एक दमखम मिला है और वो सत्ता पक्ष को लगातार घेर रहे हैं। ऐसे में लालू प्रसाद यादव भी एक्टिव मोड में है। शरद यादव से उनकी मुलाकात हुई थी, मुलायम सिंह यादव से वो मुलाकात करते हैं और आप देख सकते हैं कि अब राजनीति में एक बार फिर से उनकी एंट्री पर सबकी नजर है। आखिर उन्होंने कहा भी है कि वो अगले महीने पटना भी आ सकते हैं, उस पर भी सबकी नजर है। और पटना में वीआईपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें मंत्री मुकेश सहनी ने जानकारी देते हुए बताया कि वीआईपी पार्टी उत्तर प्रदेश में 50,000 मूर्ति भेजेगी और 10 लाख कैलेंडर और लॉकेट भेजा जाएगा। साथ ही कहा कि उत्तर प्रदेश में 403 सीट पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो वहीं बेतिया से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जिले में शराब कारोबारी को छुड़ाने के लिए लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। दरअसल पुलिस गिरफ्तार आरोपी को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जा रही थी और इसी दौरान ग्रामीणों ने पुलिस की टीम पर पथराव किया, जिसमें पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई और ड्राइवर भी घायल हो गया। मामले में थाना अध्यक्ष ने बताया कि 40 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापेमारी भी शुरू कर दी है। मुसारी टोला में छापामारी के लिए हमारी पुलिस गई थी, जिसमें छापामारी करने के पूर्व भी कुछ लोग भागने लगे, जिसमें से 2 लोगों को रामजीत यादव और नागेंद्र साहब को गिरफ्तार किया गया और उनके झोला को जब तलाशी लिया गया तो दोनों के पास से 2-2 लीटर देसी दारू बरामद हुआ। दोनों व्यक्ति को गिरफ्तार कर थाना लाया गया। रात्रि में रामजीत यादव का तबीयत एकाएक खराब हो गया, जिसका इलाज हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मझौलिया भेजा गया था, जहाँ चिकित्सक द्वारा मझौलिया से उन्हें बेतिया रेफर कर दिया गया सुबह में। इसी बीच रामजीत यादव के परिजन एवं गांव के 25-30 व्यक्ति आ गए, जिसमें से 25 महिला और करीब 10-15 पुरुष थे। सभी लोग आ गए और उनको बीमार देखकर उत्तेजित हो गए और गाड़ी का शीशा और पीछे का हुड पचका दिए। रोहतास जिले के डेहरी में 7 अगस्त को तेजी से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें 2 शख्स अपनी स्कॉर्पियो के बोनट पर पिस्टल रखकर डेहरी के अति संवेदनशील इलाकों में खुलेआम घूम रहे थे। कार के बोनट पर पिस्टल रखकर भोजपुरी गाना बजाते हुए गाड़ी चलाने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी आशीष भारती के निर्देश पर दोनों युवक को हथियार और स्कॉर्पियो के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये वही वीडियो जो कि 7 अगस्त को वायरल हुआ था। बता दें कि गाड़ी के बोनट पर पिस्टल रखकर ये 2 लोग गाड़ी चला रहे थे, वो भी रिहायशी इलाके में, जो कि रोहतास जिले के डेहरी का रिहायशी इलाका है। वहां पर ये गाड़ी भी चला रहे थे, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसके बाद एसपी आशीष भारती ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों युवक को पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया पर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा अभिन्यास का वीडियो वायरल किया गया था तथा फेसबुक लाइव के माध्यम से उसको सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था। इस मामले में काफ़ी गंभीरता से लिया गया तथा एसडीपीओ डेहरी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसके द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इस वीडियो बनाने वाले दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है तथा उनके पास से जो अवैध अग्न्यास्त्र को बरामद किया गया है। जमुई में अपराधियों ने घर में सो रहे एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक 3 शादियां कर चुका था। घटना के बाद पुलिस घर के सदस्य से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने घटनास्थल से खोखा भी बरामद किया है और इधर फॉरेंसिक लैब की टीम पहुंचकर मामले की छानबीन भी करेगी और इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। चलवारी, मेरा पापा बोला चलवारी मिला आदमी ना मारे देंगे, तो उतने में पूरा छत पर लड़ा होने लगा। हम सब बाहर में थे, हम मेरा छोटा पास सब इसलिए हल्ला हुआ, सब दौड़ के गए, तो पूरा गाँव में दौड़ के गए तो बैरंगली पास वो धर्मा पास बन गया और उधर से जाके गोली छोड़ने लगा। मेरे मार देंगे, जान मार देंगे, पापा को डांटे लगे।
3 ठो। कौन गोली छोड़ते हुए भागा? धर्मा पासवान। और आरा के पौष इलाके में हथियार के बल पर लूट हुई है। घटना नगर थाना क्षेत्र की है, जहां बेखौफ अपराधी ने हथियार के बल पर ज्वेलरी की दुकान में लूट की है। तो वहीं दुकानदार की माने तो अपराधी इस दौरान 2 दुकान से लगभग 11.5 लाख के जेवरात लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। तो इधर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो बता दें कि आरा का ये पौष इलाका है, बड़ा ही रिहायशी इलाका है, जहां पर ज्वेलरी की दुकान में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। तो वहीं पीड़ित ने बताया कि हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। तो वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन कर रही है। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने पूर्व मुखिया की दुकान पर चढ़कर हत्या की नीयत से फायरिंग की, लेकिन गनीमत रही कि इस मिस फायर होने से पूर्व मुखिया की जान बाल बाल बच गई। पूरी घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रजौड़ा गांव की है। हालांकि बदमाशों के पहुंचने और दुकान में हमला के बाद स्थानीय लोगों ने उसे खदेड़ दिया, जिससे बदमाश अपनी बाइक और एक पिस्तौल को छोड़कर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि राजौरा पंचायत के पूर्व मुखिया टुनटुन राय अपने दुकान पर बैठे थे, तभी बाइक सवार 3 बदमाश पहुंचे, जिसमें से 2 बदमाश दुकान के अंदर पहुंचकर घटना को अंजाम देने की कोशिश की। एक सामान लेने की बात हमसे कहे, लेकिन हमने उनको बताया कि यह सामान मेरे यहाँ उपलब्ध नहीं है। इसी बीच दूसरे लोग से हम बात करने लगे कि वह व्यक्ति अपने कमर से पिस्तौल निकालकर हमारे कनपट्टी में सटाकर फायर किया। संयोग की बात है, ऊपर वाले की असीम कृपा है, वह गोली फायर नहीं हुआ, जिससे हम बाल बाल बच गए। नालंदा के रहुई में सड़क दुर्घटना में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक अन्य जख्मी हो गया है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत हुई है, जबकि घायल का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। हमारा रात धर्म काका है। अच्छा, वहीं पर हम लोग सामने बैठे हुए घर की तरफ में जा रहे थे, मोटरसाइकिल से जा रहा था, तब उसको चापा पड़ गया। सर कितने घायल है, कितने की मौत है? एगो तो जख्मी है, दूसरी का डेथ कर दिया। अररिया नगर थाना क्षेत्र के बालू चौक पेट्रोल पंप के पास ऑटो और ट्रक में आमने सामने की टक्कर हो गई। ऑटो में सवार 4 यात्रियों की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। इस घटना में कुल 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि 6 यात्री गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिनका इलाज पूर्णिया में चल रहा है। तो आपको बता दें कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। शिक्षण प्रॉपर करना होगा और इन लोग का ड्राइविंग लाइसेंस को सस्पेंड करेंगे, कैंसिल करेंगे, तभी ये लोग का इस लोगों में प्राय सुधार आएगा। इसमें देखा गया सर कि काफी नाबालिग लोग डीटीओ कुछ कर नहीं रहे, काफी नाबालिग लोग भी ऑटो चलाते हैं जिनको समझ नहीं। और हम लोग का दोनों का ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोग दोनों मिल के ही करेंगे और इसका लाइसेंस कैंसिल तो डीटीओ से होगा और हम लोग उसका प्रस्ताव भेजेंगे और इस पर सख्त कार्रवाई। बेतिया अनुमंडल क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें कार सवार एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक की हालत जो है वो नाजुक है। घटना बेतिया मेनाटाड़ पथ पर गोपालपुर थाना क्षेत्र के छरदावली चौक के पास की है। दोनों युवक गोपालपुर थाना क्षेत्र के वैशखवा गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मुंगेर के ब्रह्म स्थान में युवती की जहर खाने से मौत हो गई। मृतका के परिजन ने बताया कि प्रेमी ने ही उसे जहर खिलाकर युवती को छोड़ दिया था और घर आते ही युवती की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद परिजन उसे सदर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो वहीं प्रेमी फरार बताया जा रहा है, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। बच्ची क्या बात है, हम क्या बोलेंगे, माने बाजार गई और वो मोहम्मदन के पास गया कैसे वो बुलाया कि ये बुलाया, प्रेम वाला बात था, क्या था उतना मालूम भी नहीं है। और वो जहर खिला दिया, खिला करके हम यहाँ लेके आया। हम बोले कि पहले हम थाना पकड़े उसको कि हम पहले थाना के खबर करो, तो सब बोल किया कि नहीं लेके पहले डॉक्टर नहीं चलो। लड़का बोला कि हम भाग रहे हैं, चलिए हम जाते हैं साथे, और हॉस्पिटल के गेट पर से वो उठ के भाग गया।
और एक तरफ जहां देश भर में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को जागरूक किए जाने का काम हो रहा है, तो वहीं जिले में भी लगातार प्रशासनिक अधिकारी लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक कर रहे हैं। हालांकि इसे तैयारियों की कमी कहें या फिर कुछ और, वैक्सीनेशन सेंटर पर लगातार बढ़ रही लोगों की भीड़ को संभालने में प्रशासन लगातार विफल साबित हो रही है। बक्सर के विभिन्न सेंटरों पर हंगामे की खबर पिछले दिनों सामने आई थी और इसी बीच सिमरी प्रखंड के इलाके में महिलाओं ने वैक्सीन लेने के नाम पर एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट की। हालत तो ये थी कि महिलाओं ने एक दूसरे के बाल पकड़कर उन्हें जमीन पर पटक दिया और ये नजारा देखकर आसपास खड़े लोग सिहर उठे। एक दूसरे की जान की प्यासी बन गई महिलाओं का हाई वोल्टेज ड्रामा घंटों चला। उन्मादी बनी महिलाएं स्थानीय और पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से भी वैक्सीनेशन के लिए पहुंची और इसी बीच किसी ने उनका वीडियो शूट कर सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया। कटिहार में बिहार शिक्षा विभाग द्वारा मध्याह्न भोजन के बोरा 10 रुपए प्रति बोरा बेचने के आदेश पर कदवा प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय कांताडीह के शिक्षक ने अनोखे ढंग से विरोध जताया। शिक्षक ने माथे पर बोरा रखकर घूम घूम कर उसे बेचकर विरोध जताया है। तो वहीं शिक्षक का वीडियो वायरल होने के बाद उसे निलंबित किया गया है। तो वहीं निलंबित होने के बाद शिक्षक ने गाना गाकर सरकार से गुहार लगाई है और उधर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि शिक्षक का विरोध का तरीका बेहद ही अशोभनीय है। भाई जी पत्र जारी हुआ है जिसमें 2014-15 और 15-16 वित्तीय वर्ष का एमडीएम का खाली बोरा बेचकर 10 रुपया प्रति पीस बेचकर पैसा जमा करने का आदेश हुआ है। उसके तहत जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एमडीएम कटिहार का भी पत्र जारी हुआ और उसी आलोक में एमडीएम साधन से भी कदवा के द्वारा हम लोगों पे प्रेशर बनाया जाने लगा कि जल्दी बोरा बेचकर पैसा जमा कीजिए। इस तरह का बोरा बेचने का विभाग का कोई आदेश नहीं था। इनका ये कृत्य जिले के या राज्य के तमाम ऐसे बच्चों के ऊपर भी विपरीत प्रभाव डालेगा जो अपने शिक्षकों को काफी इज्जत के रूप में देखते हैं, जो उनका रोल मॉडल होते हैं। इनके इस कृत्य के विरुद्ध इनको स्पष्टीकरण किया गया डीपीओ मध्याह्न भोजन के द्वारा और कल मेरे द्वारा पंचायत नियोजन इकाई को इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु लिखा गया। पंचायत नियोजन इकाई ने इनको निलंबित कर दिया है और विभागीय कार्रवाई के अधीन रखा है। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी जोरों पर है और इसी क्रम में बिहार रेजिमेंट आर्मी ने बैंड डिस्प्ले किया है। मनुकुशा मैदान के सैनिक चौक के पास सेना के पाइप बैंड ने बैंड डिस्प्ले किया और इस कार्यक्रम में सेना के पाइप बैंड ने कदम से कदम मिलाए जा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, शीर्ष देशों का सरताज जैसे गीतों के धुन से बैंड डिस्प्ले किया। आज सर हमारे राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ वहाँ पटना परेड में भाग लेने के लिए यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं और 15 अगस्त परेड में यहाँ से जाएंगे और उसके उपलक्ष्य में वहाँ पर अपना जो है बैंड का डिस्प्ले दिखाएंगे और साथ साथ में परेड में भी शामिल होंगे। बिहार में गंगा नदी के उफान की वजह से पटना समेत कई जिलों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। कई जगहों पर गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। लगातार बढ़ रहे जलस्तर की वजह से कई जिलों में बाढ़ आने का खतरा है। तो दीघा और गांधी घाट में भी नदी का जलस्तर पिछले 24 घंटों में 24 और 17 सेंटीमीटर बढ़ा है। राज्य की करीब दर्जनों नदियां फिलहाल खतरे के निशान से ऊपर है। बिहार के 10 जिलों में अगले 24 घंटों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने पूर्वी और पश्चिम चंपारण, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, सीतामढ़ी, किशनगंज, भभुआ, रोहतास, अररिया के लिए अगले 24 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है। वहीं सरायकेला गांव में बिना ग्राम सभा से पारित किसी भी सरकारी काम को शुरू नहीं किया जाएगा और ये निर्णय जिला के गमरिया अंचल द्वारा आयोजित विश्व आदिवासी दिवस समारोह में लिया गया है। परगना नंदलाल टुडू की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में जुटे 43 गांव के माझी बाबाओं ने चर्चा की है। वहीं ग्राम सभा को सशक्त बनाने का संकल्प लेते हुए पीड़ प्राणिक रामदास टुडू ने कहा कि जागरूकता के अभाव में हम अपने अधिकार को समझ नहीं पा रहे। विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। इसमें गमरिया प्रखंड बड़ो पीड़ के गांव-गांव से महिला और पुरुष आए
इसमें हमारे माझी बाबा मुख्य रूप से उपस्थित हुए। आज सबों ने हमारे संविधान के तहत जो 5वीं अनुसूची में उल्लेख आदिवासियों की जो अधिकार है, जो हक है, उनको लागू कराने का संकल्प लिया गया। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।